अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सेलर्स के? स्पेशली सेलर्स के हाल चाल जानने में आई एम मोर इंटरेस्टेड। एक मिनट वेट करेंगे सबके आने का, देन वी विल स्टार्ट। वालेकुम सलाम कबीर भाई। हेलो नवाब भाई। गुड इवनिंग हेमंत जी। गुड इवनिंग ओमनी जी। गुड इवनिंग देवू भाई, स्वागत है आपका। तो गोल्ड 4583 के आसपास चल रहा है। कबीर भाई, फ्रेश बाइंग करने के लिए मार्केट नहीं है। इनफैक्ट सेलर्स की मदद के लिए मैंने शाम रेजिस्टेंस भी भेजा था 4606 का। तो जो 4580 70 पे थे, कम से कम वो अब निकल गए होंगे। मार्केट कमेंट्री में है, अब तो आपको पता चल गया होगा कि लेवल ये वाला। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया है मैंने। गुड इवनिंग प्रकाश जी, राजेश जी, मितेश भाई, वालेकुम सलाम यासीन भाई। गुड इवनिंग परेश भाई। गुड इवनिंग विनीत भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग दक्ष जी, स्वागत है आपका। भाई गुड इवनिंग एफएक्स डे ट्रेडर जी। गुड इवनिंग मेमन जी। दक्ष भाई, पॉजिटिव ही है मार्केट, नेगेटिव मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ओमनी जी, एब्सोल्युटली नॉट। सद्दाम भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। गुड इवनिंग सोनी जी। वालेकुम सलाम शमीम भाई। गुड इवनिंग प्रमोद भाई। हेलो जीतू भाई। हेलो एबी, वेलकम। तो गोल्ड अगेन ऐसा लग रहा है कि जाने से पहले, यानी कि क्लोजिंग से पहले एक बार हाई ज़रूर बना सकता है वापस से। इट इज़ नॉट डन येट। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी। मितेश भाई एब्सोल्युटली नॉट। हेलो मनीष भाई। वालेकुम सलाम नकीब भाई। गुड इवनिंग मयंक भाई, प्रदीप भाई। प्रॉफिट बुकिंग यस, आ सकती है, बट प्रॉफिट बुकिंग मतलब 30 40 50 डॉलर, नॉट 100 200 डॉलर। शैलेश भाई, सिल्वर का भूत बिल्कुल याद रखें। सिल्वर डिड नॉट इवन स्टार्टेड येट। सिल्वर में अभी तेज़ी शुरू भी नहीं हुई है। वालेकुम सलाम शमीम भाई। मयंक भाई एब्सोल्युटली इन 2 3 वीक्स। प्रमोद भाई, यार डिप्स में बाइंग बनती है, करंट लेवल पे नहीं बनती है भाई। करंट लेवल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर बाई। बहुत आगे आ गई मार्केट बायर फ्रेश बाइंग के लिए। अभी ये बायर के लिए मार्केट है, बट उनके लिए है जो ऑलरेडी बाई करके रखे हुए हैं। अब्दुल भाई एब्सोल्युटली नॉट। फरखान भाई अगले हफ्ते एक इवेंट है जहाँ से क्या कहते हैं गोल्ड झटका दिखा सकता है, वो है कोर पीसी इंडेक्स। कमल भाई, डेयर डेविल ट्रेड्स ले रहे हैं आप, स्टॉप लॉस लगा दीजिए। गोपाल भाई, आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? आवाज़ आनी तो चाहिए, यहाँ पे तो दिखा रही है आवाज़। एम आई नॉट ऑडिबल? प्लीज़ कंफर्म। अरे आ रही है आवाज़। काफ़ी लोग, अगर इफ़ आई एम नॉट ऑडिबल तो प्लीज़ रिफ्रेश कर लीजिए अपना। हेमंत भाई, पुल बैक अप टू 4500 इज़ नॉट
पुल बैक, इट इज़ काइंड ऑफ करेक्शन, 45-50 तक का पुल बैक आ सकता है। गुड इवनिंग गौतम भाई। दीप भाई अब तो वेट करें यार। पोजिशनल बाई के लिए नॉट अ ग्रेट प्राइस एज ऑफ नाउ। वी हैव इनिशिएटेड अवर बाइज नियरली $100 नीचे, एंड ऑल राइट, अब बाई करने का टाइम मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते जब सिल्वर क्लोज होगी $70 के ऊपर। तब हम एक ट्रांच बाइंग करेंगे। हमारी जो है 3 ट्रांचेस में बाइंग होती है पोजिशनल की। वन वी हैव एंटर्ड, 2 गोल्ड की ट्रांचेस हम ले ले चुके हैं और एक सिल्वर की ले चुके हैं। विनीत भाई को पता है। गोल्ड सिल्वर में डबल टॉप ऑन व्हाट टाइम फ्रेम जीतू भाई यू आर टॉकिंग अबाउट? कौन सा टाइम फ्रेम? और 88 लोग देख रहे हैं, ओनली 37 लाइक्स हैं। जो लाइक नहीं किया है उसको प्रॉफिट होना बड़ा ही मुश्किल है। तो लाइक का बटन दबा के प्रॉफिट कमा लीजिएगा। गुड इवनिंग संजीव भाई। फायज भाई नो नॉट येट, डिप्स का वेट करें। सद्दाम भाई, मार्केट रीडिंग 15 मिनट्स में डबल टॉप नहीं है। जीतू भाई, ऑल राइट प्रमोद भाई। गोपाल भाई, मुश्किल लग रहा है यार नीचे $4500 तक जाना, बट जिस तरीके से ईरान की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, 4500 आ जाए तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा। विनीत भाई को ज़रूर सरप्राइज़ होगा बिकॉज ही वॉज आस्किंग मी टू बुक द प्रॉफिट अराउंड 4600, विच आई डिनाइड। सोनी भाई 40, सोनी जी 45-50 तक डिप्स यू कैन मिल सकती है आपको। पटेल भाई 45-50 तक आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। चैटर्जी जी यस, यू कैन एक्सपेक्ट 45-50, यस। गुड इवनिंग रोहन जी। गोल्ड का हाल पॉजिटिव जोन में है। संजय भाई, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा नीचे की है। 6690 की है आपकी भी क्या? क्लोजिंग प्रडिक्शन अराउंड 4600, मोर लेस, प्लस माइनस $20-30। केतन भाई, इट इज़ पॉसिबल। हेलो प्रदीप भाई। 4600 के आसपास। विनीत भाई, एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट बाइंग नैस्डैक। आई माइट इवन सेल नैस्डैक बट बाइंग नो। सेलिंग करनी है तो बोलो, मैं कर सकता हूँ 29,400 के स्टॉप लॉस के साथ। $250 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, बट बाइंग नो। लियाकत भाई, मैक्सिमम बोलें तो फिर $6,000 जा सकता है। मयूर भाई, एक्सपेक्टिंग न्यू ऑल टाइम हाई दिसंबर के एंड तक, यस। हेलो मेहता जी, स्वागत है आपका। सिल्वर में डिप्ट आज के लोज के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 6850 के आसपास। 4585 पे सेलिंग किया है, ये वाले सेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। पहले 4585 वाले निकल चुके हैं बिकॉज दे हैड 4606 का स्टॉप लॉस मार्केट कमेंट्री में दिया था। अब आई डोंट थिंक 4606 मार्केट क्या कहते हैं मैटर करेगा, बट यह है कि 4606 का आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। सलमान भाई, 50-60 डॉलर की डिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका प्रॉफिट थोड़ा सा सेव करना है आपको तो आधा कर लो बिकॉज वीकेंड का कोई भरोसा नहीं। ईरान वॉर अगर कुछ रीस्टार्ट हो गया या हॉकिश स्टेटमेंट आ गए तो फिर क्या कहते हैं गोल्ड सिल्वर वापस से धड़ाम हो सकते हैं। एक वही ट्रिगर बचा है मार्केट को नीचे लाने का। ऑफ कोर्स वी हैव, हमारे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वी विल जस्ट रिएक्ट व्हेन इट कम्स। सिल्वर न्यू एंट्री मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे एक नई ट्रांच हम खोलेंगे।
प्रॉबली मंडे या ट्यूसडे क्लोजिंग के आसपास। मंडे क्लोजिंग या ट्यूसडे क्लोजिंग के आसपास वी विल ओपन वन मोर ट्रांच इन सिल्वर। विनीत भाई, यस, 46 $6,000 इज मोस्टली कमिंग वेरी सून। अब बस ये इन्फ्लेशन ना बढ़े तो अच्छी बात है। बॉन्ड यील्ड आर ऑल्सो, ये बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद गोल्ड जो है 1.5% ऊपर खड़ा है। जब बॉन्ड यील्ड कोलैप्स होंगी सो यू कैन अंडरस्टैंड गोल्ड में क्या होगा। गुड इवनिंग अतुल भाई, स्वागत है आपका। अब्दुल रऊफ़ जी, यार मंडे नीचे मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मैं कह नहीं सकता, बट अगर आपको डर है थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा लॉक करना चाहते हैं तो आधा लॉक कर सकते हैं। सद्दाम भाई, टिल मार्क गोल्ड इज़ नॉट क्लोजिंग अबव $90, इट इज़ इन वीक जोन, बट कल वीकली एनालिसिस आएगा तो आपको एक नया जो है लेवल मिलेगा। ATNG बायर के लिए न्यू एंट्री ऑलमोस्ट 4500 के आसपास होगी। हेलो नरेंद्र भाई। प्रमोद भाई, मंडे लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोल इस कमिंग, आज की गोल्ड की क्लोजिंग का पोल बना देते हैं। आज की गोल्ड की क्लोजिंग अब 45 के बिलो 45, ये पोल बना देता हूँ। सिद्धू जी, प्रणाम स्वीकार कर लिया, नमस्ते। 86 87 पे अटका ही पड़ा है विनीत भाई, यहाँ पे आपकी सेलिंग की जोन थी। अब देखो यहाँ पे सेल करवाते हो क्या। सिद्धू भाई, बिल्कुल, कभी ना कभी तो 4220 के नीचे आएगा ही। अब यह है कि वो $6000 के बाद आए कि उससे पहले, वो अपन को देखने का है। सद्दाम भाई, उम्मीद तो नहीं है, बट अगर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बन गए तो वी विल नॉट हेजिटेट टू बुक एंड इवन रिवर्स आवर बाय। अगर कुछ ऐसे क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस बन गए तो ऑफ कोर्स वी डोंट वांट कि ऐसे सर्कमस्टांसेस बने। करंटली गोल्ड हैज़ सपोर्ट अराउंड 4550। गुलाम अब्बास जी, यार मुश्किल है ब्रेक लगना। आई वोंट बी सरप्राइज कि गोल्ड इन्हीं लेवल पे क्लोज हो जाए। वालेकुम सलाम सैफ अली जी, यस देख सकते हैं। अख्तर भाई, थोड़ा लेट हो गए आप। इट इज़ टू, मतलब बहुत ज़्यादा अपसाइड है इवन इन इंट्राडे। थोड़ा सा इंट्राडे में वेट किया जा सकता है, पोजिशनली के लिए आप लेट हो गए। वालेकुम सलाम हसन भाई। बिल्कुल सद्दाम भाई, 29 जनवरी को गिरा था, मैं ये भी बता दूं आपको। यू आर एब्सोल्युटली राइट। गुड इवनिंग सिंह साहब, स्वागत है आपका। ट्रेंड लाइंस हमारे सपोर्ट्स हैं फिलहाल आज के 4560 एंड देन 4525, दीज आर द न्यू सपोर्ट्स। एक सपोर्ट है ये और एक सपोर्ट है ये, दोनों सपोर्ट हैं। सिंह साहब, एब्सोल्युटली नॉट, मार्केट क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जोन में है। आई वोंट बी रिकमेंडिंग एनी एनी सेल। डिप्स में बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सद्दाम भाई, यस, इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर भी कहा था और क्या कहते हैं जनवरी में भी कहा था कि वी आर विटनेसिंग द हिस्ट्री। जिस तरीके से लास्ट 2 ढाई साल में गोल्ड भागा है,
उस तरीके से जैसे कि ऑलमोस्ट 2000 से ऑल 5500 हो गया 2.5 साल में, वैसा होना हमारी लाइफ टाइम में बड़ा ही मुश्किल है कि गोल्ड 2 ढाई साल में 2 ढाई गुना बढ़ जाए। कुरैशी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग दिसंबर एंड तक तकरीबन $5500। जीतू भाई, कल तो बताया था कि हमने 4490 पे पहली ट्रांच बाई की है, दूसरी ट्रांच बाई की है, मैंने सुबह भी बताया था 4510 पे। टोटल एवरेज हमारा 4500 का है। सिल्वर का एवरेज 6690 का है। विनीत भाई, सज्जन बड़े ही लकी हैं। लक्की सिंह नाम तो नहीं है उन सज्जन का? सलमान भाई, यस, मुझे लग रहा है क्लोजिंग से पहले अ, एक हाई और बनेगा। विजय भाई, मुझे लग रहा है कि छोटा सा डिप शायद आ जाए नेक्स्ट वीक 4550 तक का, बट नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि $4800 तक जा सकता है। सद्दाम भाई, गोल्ड के फंडामेंटल उस दिन चेंज हुए जिस दिन जॉब्स के डेटा आया था। उस दिन गोल्ड जो है, उस दिन से अगर आपको याद हो, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो डेली, तो मैंने उस दिन आपको सिग्नल दिया था कि दिस इज़ द डेटा जो गोल्ड का रुख नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकता है। और फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें पाइल अप होती ही गई। गौतम भाई, व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दैट करेक्शन? $100 का करेक्शन का रीज़न क्या होगा? प्रमोद भाई, सेलिंग करने के लिए बहुत बड़ी रेंज है आपके पास। वैसे तो सिल्वर गोल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा ही शांत है, आप देखोगे, बट $70 के बाद $70 से जो 2 बार रिजेक्शन आया है, दैट कुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस, बट आई वुडेंट रिस्क सेलिंग करना सिल्वर को। इट जस्ट के सिल्वर इट तो ही रहा है सिल्वर। सेलिंग के बाद अगर जा गया तो फिर स्टॉप लॉस लगाने का मौका भी नहीं देगा आपको ये। सोनी जी, द थ्योरी इज दैट के जो गैप अप गैप डाउन्स होते हैं वो हमेशा भरते हैं। थ्योरी इज पार्शली करेक्ट, बट अब वो कब भरेंगे, कब वो मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा उसे भरने, इस बात का कोई एनालिसिस नहीं है। विजय भाई, एक्सपेक्टिंग $75 नेक्स्ट वीक। पटेल जी, 4560 की बाइंग क्लोजिंग से पहले, या डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन। जैसे कि अभी मेरा प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि गोल्ड वापस से एक ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इंट्राडे हाई की तरफ जा सकता है। बट अब ये इस कैंडल पे ये जो आपको दिख रही है 4565 के आसपास के जो लोज हैं, इस कैंडल पे बाइंग मेरे सिस्टम पे नहीं दिखा रहा था। अब दिखा रहा है कि थोड़ा सा और सस्टेन करेगा तो 4606 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर देगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात।
मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश जोन में है। बाइंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत हाई लेवल पे है, तो कम से कम सेलिंग में पंगा ना लें। अगर बिल्कुल ही नए आए हैं ट्रेडिंग के लिए फेब्रुअरी के बाद तो अलग बात है, बट अगर आपको याद है लास्ट 2 ढाई साल से गोल्ड ने क्या किया है, तो आई एम श्योर के सेलिंग का मौका नहीं है ये। सलमान भाई एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जिस तरीके से गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि दिसंबर के अंत होने से पहले ही जो है वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल एंड इट लुक्स लाइक इट। सोनी जी, नॉट नेसेसरीली। आप ऐसा समझ सकते हो कि गोल्ड ने $4,000 के आसपास का एक गैप जो है जब ऑल टाइम हाई बनाया था छोड़ा था। अब $4,000 के गैप पे अगर कोई सेलिंग कर देता है कि अरे ये तो गैप भरने ही आएगा, तो सोचो उसको गोल्ड कहाँ तक देखना पड़ा होगा। $5,500 तक देखना उसे गोल्ड पड़ा, फिर जाके $4,000 का गैप भरने आया। तो इट इज़ नॉट, क्या कहते हैं, इतना कोई वो बिल्कुल इतना कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है जिसकी वजह से आप बाइंग या सेलिंग करोगे गैप को देख के। गैप को इग्नोर करना इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द अकाउंट रादर देन उस पर ट्रेड करना। बिकॉज गैप पे जो ट्रेडिंग करते हैं फिर वो बड़े लंबे फंस जाते हैं। एम देते में ही जो है, समझ सकते हो आप। अभी $70 का क्रूड ऑयल ने जो है गैप दिया था मार्च में, जब 2 मार्च को ओपन हुआ था। उस 70 के बाद $121 जाने के बाद वापस $70 आया। दैट टू ईरान की वॉर जब थोड़ी सी सीज फायर हो गया तब। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आएगा ही उसी टाइम। अब वो $150 $160 के बाद आता तो कोई कैसे होल्ड कर पाता। सो इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर टू ट्रेड गैप अप गैप डाउन। बातें करने के लिए अच्छा है, गैप डाउन हुआ है तो गैप भरने आएगा ही, बट ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दो तीन चीज़ें मैक्रो ट्रेड्स के लिए काम होती हैं। एक है ये गैप गैप अप गैप डाउन, और वो आरएसआई वाला तो बहुत ही जो है ओवररेटेड है। और वो है तीसरा, वो है गोल्ड सिल्वर का रेशियो वाला। हेलो अशोक भाई, स्वागत है आपका। यस, दैट इज़ ओके सोनी जी। बट गैप अप गैप डाउन इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। इनफैक्ट उनको अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है। गैप अप गैप डाउन इज़, सलमान भाई, नो, आई डोंट यूज़ इंडिकेटर्स। मुझे लगता है इंडिकेटर्स में बहुत बार बहुत लेट जाके एंट्री आती है, और तब तक तो मार्केट लेट ही हो जाती है। विनीत भाई, यू माइट बी राइट। SSYPG, आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोज अबव 4550, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि 4600 के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाए तो मुझे सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। सरप्राइज़ ये मिलेगा कि इतने बुल रन में हमारे इंट्राडे सिग्नल में बाइंग नहीं इनिशिएट हुई। ऑल राइट सलमान भाई, गुड फॉर यू। यस, अभी हम अपना सब रेजिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, हम अपना जो स्टॉप लॉस है शायद अभी वीकेंड से पहले इसको कुछ सेटलमेंट करें उसके अंदर। बट इतना कुछ ज़्यादा स्पेशली गोल्ड के अंदर सेटलमेंट है नहीं। लो भाई, बातें करते करते 4600 आ गया। स्ट्रीमिंग के बाद ही $20-22 बढ़ गया है। स्ट्रीमिंग शुरू की थी मैंने 7:30 बजे, इसी कैंडल के से 2-3 मिनट पहले। स्ट्रीमिंग करते करते ही $20 गोल्ड बढ़ गया है। इससे ज़्यादा तेज़ी और क्या चाहिए।
इसको देख के एक इंस्टाग्राम का वीडियो याद आ गया फ्लैट का। विशेष भाई नमस्ते। थोड़ा सा लेट हो गए आप सिल्वर और गोल्ड बाइंग करने के लिए, बट एक और मौका आपको मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते मिलेगा। अगले हफ्ते मंडे क्लोजिंग या ट्यूसडे क्लोजिंग के आसपास। मंडे की लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार पूछ लीजिएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, या ट्यूसडे की लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार पूछ लीजिएगा। आई वुड एबल टू टेल यू दैट। बट अब थोड़ा सा लेट हो गया है तो अब स्टॉप लॉस आपके बड़े लगेंगे। SSYP जी, पोजिशनल ट्रेड्स ऑलरेडी मैं अपने पेड सब्सक्राइबर्स को दे चुका हूँ, जिन जिन ने मुझे बोला था। मुश्किल से 30-40% पेड सब्सक्राइबर ने मुझे बोला, तो मैंने उनको पर्सनली जो है पोजिशनल कॉल्स दिए हैं, पर्सनली एंट्री कराई हैं। और इंट्राडे में ऑफ कोर्स इंट्राडे तो सिग्नल सबको जाता ही है, क्योंकि हमारी ये वाली पेड सर्विस नहीं है पोजिशनल की, तो इसलिए क्या कहते हैं रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ उसका। बट यस, जिसने मुझसे पूछा था सबको बताया मैंने। विनीत भाई यस यू आर राइट। काफ़ी लोगों को इनफैक्ट लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने बहुत बार इंडिकेशन दिए हैं, 4410 के ऊपर बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे। इट जस्ट के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तेज़ी से मार्केट भागा है। और क्या कहते हैं, हाँ देखो धनराज भाई अग्रीड करते हैं, बिकॉज धनराज भाई को मैंने दिया है। और काफ़ी लोगों को मैंने पोजिशनली बाइंग का पर्सनली मैसेज भेजा है, कहाँ बाइंग किया है, कहाँ कैसे बाइंग किया है, कितनी पोजीशन लेनी है, सबको भेजा है मैंने, जो जिन जिन ने मुझे कहा था। तो इनफैक्ट लाइव स्ट्रीमिंग में भी सबको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मिस हो गया है। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड चेक। रेजिस्टेंस अख्तर भाई 4606 का है, 4560 के आसपास का स्टॉप, स्टॉप कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, सपोर्ट है। प्रदीप भाई ट्रेनिंग नो, मैं ट्रेनिंग नहीं कराता हूँ, आई जस्ट प्रोवाइड सिग्नल्स और रेजिस्टेंस सपोर्ट। सलमान भाई बिलीव इट और नॉट, जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि 2300 रुपया गोल्ड ऊपर नीचे होने में पूरा एक साल लग जाता था, अभी पैंडमिक से पहले तक। तो 6 साल पहले की बात है, 2300 रुपये ऊपर नीचे होने में पूरा साल लग जाता था गोल्ड को। अब देखो मज़ेदारी आ रही है सबको एक दिन में ही। हसन भाई नैस्डैक इज़ एन एक्सट्रीमली वीक जोन, और देखो 29,000 के नीचे बंद हो जाता है तो मस्त क्या कहते हैं नीचे जा सकता है। विनीत भाई टोटली अग्रीड। बिल्कुल सही कहा, प्रॉफिट में बहुत कम लोग देख पाते हैं, एंड आई टोटली अग्रीड के प्रॉफिट में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। गौतम भाई इट लुक्स लाइक यस, थोड़ी देर में आने ही वाला है। वालेकुम सलाम राना भाई। प्रॉफिट बुकिंग अभी होगी नहीं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट प्रोबेबली 47-4800 के आसपास होगी। इंट्राडे वाले ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग करके मुझे लगता है 45-80 तक डाल देंगे गोल्ड को।
बट वो जो क्या कहते हैं मेजर हर्डल है, वो आप समझो कि आएगा 47-4800 के आसपास। मेमन जी, 4560 इज सपोर्ट, 4606 इज रेजिस्टेंस। डॉलर इंडेक्स का रेजिस्टेंस है 9920। इनफैक्ट दिस इज द ट्रेंड डिसाइडर ऑफ डॉलर इंडेक्स। और 9920 माफ़ कीजिएगा, चेंज हो चुका है, 99 है अब। बट फ्राइडे है इसलिए आई एम नॉट अपडेटिंग टू सब्सक्राइबर्स, बट इट इज़ 99 नाउ। गोल्ड 45, माफ़ कीजिएगा, 4606 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया हमारा। अब गोल्ड को नीचे जाने के लिए 4580 लगेगा। ये जिस जहाँ से कैंडल शुरुआत हुई है, लेट मी गेट यू द ट्रेंड लाइन दिस। अगर यहाँ से गोल्ड टपका तो फिर 20-30 डॉलर टपक सकते हैं। यासिर भाई, यस एब्सोल्युटली, इट लुक्स लाइक कि इस साल ऑल टाइम हाई वापस से आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, देयर आर गुड चांसेस। सिंह साहब, चलो ठीक है, आपने डाल दिया है तो कोई सोच समझ के डाला होगा। अब आपने गोल्ड को बता दिया कि आपने सेलिंग डाली है, अब आएगा आपका स्टॉप लॉस खाने। नहीं बताते, सुमड़ी में निकल जाते तो बच, क्या कहते हैं, अच्छा था। 4580 के नीचे थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेट्स सी अगर क्रिस्पी क्रिस्पी बुकिंग आती है क्या। बट दिस इज द सेकंड रिजेक्शन फ्रॉम 4606 विच इज़ आवर रेजिस्टेंस। तो अब पता चलेगा रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होता है मार्केट में। ऑल राइट सलमान भाई। परेश भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, इट इज़ नॉट इवन स्टार्टेड। ऑल राइट सिंह साहब, $10 प्रॉफिट में आ गया सिंह साहब आपके। वेरी नाइस सिंह साहब, इनफैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट करने से बेटर है हाफ बुक कर लेते और हाफ को क्या कहते हैं 4608 का स्टॉप लॉस डाल देते। दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। परेश भाई, काइंड ऑफ अग्रीड विद यू। नैतिक भाई, अराउंड $4600 या मिनिमम अबव 4450। कासिम भाई यार,
कहाँ गोल्ड बाय कर रहे हो? बहुत लेट हो गया यार गोल्ड बाय करने में। ऑलराइट सिंह साहब। धर्मेंद्र भाई, अब आई एग्री विद यू कि गोल्ड सिल्वर में मंदी का कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स इफ देयर इज एनी ट्रिगर तो फिर अपने को जो है चेंज करना पड़ेगा अपना स्टैंड। बट वी आई डोंट सी एनी ट्रिगर। इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड इतनी ऊपर जा चुकी है, लेट मी शो यू द बॉन्ड यील्ड। उसके बावजूद गोल्ड इतना ज़ोर से टिका हुआ है। तो अब जब इंटरवेंशन आएगा, जो कि आना बाकी ही है थोड़ी देर में या फिर मंडे को, तो फिर गोल्ड में डबल डबल तेज़ी होगी। मंथली क्लोजिंग प्रेडिक्शन यानी कि 10 दिन बाद 4650 या फिर 4700। हसन भाई, ये वो कह सकता है जिसकी सेलिंग हो, बट जिसने गोल्ड को $2000 से $5500 तक लगातार जाते हुए देखा हो, वो नहीं कहेगा ये। हाँ, अगर मैंने सेलिंग कर रखी है 4500 पे, तो मैं कह सकता हूँ, जैसे कि प्रेमचंद्र जी ने कहा $200 गिरेगा आज, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी सेलिंग है। थैंक यू प्रमोद भाई। बिल्कुल सिंह साहब, कॉन्ट्रा ट्रेड में बिलीव इट और नॉट मज़ा तो बहुत आता है, बट जैसे कि मैंने दोपहर भी बताया था, नॉट अवर कप ऑफ टी। बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, और अब रिस्क की आदत चली गई है। 4606 की भी ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग से पहले एक बार ही ब्रेक हो सकता है। आई वोंट बी सरप्राइज ब्रेक होगा तो। नैतिक भाई, चांसेस 0% नहीं हुए हैं $4000 के, बट आप कह सकते हो कि इस साल $4000 जाना 10-15% ही चांस है। ये चांसेस 80-90% थे। जो इनफैक्ट 3900 के चांसेस थे, जब क्या कहते हैं, डेटा जब नहीं आया था। वो कौन सा डेटा है यार, जॉब्स का डेटा जब तक नहीं आया था। 39-3800 के चांसेस 80-90% थे, बट दैट डेटा हैव चेंज एवरीथिंग। आप बताओ हसन भाई, आपकी है सेलिंग या नहीं? तो पता चल जाएगा, ट्रेड वेरीफाई कर लेते हैं। फेड ट्रेजरी के डेटा ने घी में, माफ़ कीजिएगा, आग में घी डालने का काम किया है। सिंह साहब, नीचे करिएगा यार, थोड़ा सा लेट हो गया। आप वेट, अब डिप्स का वेट करें। अब थोड़ा डिप आएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़ोर से, क्या कहते हैं, लगाना पड़ेगा। और बहुत रेजिस्टेंस बस आ ही गया है, जो है उसका क्या नाम है। वेरी नाइस सिंह साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ट्रेड। वेरी नाइस सिंह साहब, फाइनली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, और रेजिस्टेंस ने कमाल का काम किया है। 4506 के रेजिस्टेंस, 4606 के, अब रोज $100 चेंज होगा तो आदत चेंज हो जाएगी। फाइनली डॉलर इंडेक्स आ गया, 99 ब्रीच करता है तो फिर गोल्ड में प्रेशर दिखा सकता है। बॉन्ड यील्ड तो जा ही रही है ऊपर। ऑलराइट, फाइनली सारी चीज़ें अब गोल्ड के अगेंस्ट काम करने लगी है। ऑलराइट हसन भाई।
गोल्ड अगर 45-80 तोड़ देता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी अगर गोल्ड प्रॉब्लम मैनेज कर सकता है क्या। 45-80 ब्रीच नहीं कर रहा है। धन्यवाद राणा जी। 79.75 का लो है इस कैंडल का जिसकी हमने बात करी थी, और इसका भी लो 79.80 है। ऑलमोस्ट $79 ब्रीच करेगा तो एक जो है गोल्ड को हम कह सकते हैं कि यस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट लेट्स सी जाता है क्या 79 के नीचे। बिल्कुल क्रूड ऑयल का प्रेशर इसलिए नहीं ले रहा है बिकॉज गोल्ड को पता है कि कितनी ज़्यादा हॉलो जो है मार्केट है। मार्केट एंड इकोनॉमी इज़ टू हॉलो अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है। बॉन्ड यील्ड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिकेटर, और फेडरल रिजर्व को स्टेप इन करना ही पड़ेगा, इसलिए गोल्ड पहले से ही बढ़ के जा रहा है। ये वाली कैंडल $23 बढ़ी थी, उसके बस ख़त्म होते ही $23 नीचे। क्या ही मार्केट ने। जावेद भाई 45-60 का सपोर्ट है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 45-60 रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है 4606, उसमें कौनो चेंज ना ही है। उसमें चेंज होगा तो मैं मार्केट कमेंट्री में बता दूंगा। मार्केट कमेंट्री आप 1499 रुपीज़ में ले सकते हैं। मार्केट कमेंट्री व्हाट्सएप पे आ सकती है अगर आप इंडिया में हैं। इंडिया के बाहर हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के यू कैन जस्ट वॉच लेवल्स। नैतिक भाई ऑलरेडी उसी टाइम असर था जो होना था, इनफैक्ट वहां से वापस से मार्केट रिवर्स हो गई है। सारी बॉन्ड डील पूरी रिवर्स हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज। इस वीक के लिए इतना ही। अब कल का वीकली एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द वीक। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब मिलेंगे कल को वीकली एनालिसिस में। नैतिक भाई एक्सपेक्टिंग अराउंड 95। जी सिंह साहब आपके लिए आया था। अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।